आजमाइश लेता जाता है, एक बंदे का इम्तिहान लेता जाता है, हत्ता यतवकहु यमशी अलल अर्ज, यहाँ तक कि वो इंसान जब उनका ईमान का जब जांच कर लिया जाता है, जब ईमान की आजमाइश कर ली जाती है, ईमान का जब इम्तिहान ले लिया जाता है, वो इंसान इस दुनिया के अंदर इस तरह से जिंदगी बसर करता है, इस तरीके से वो अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। मा अलैहि खतिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज हैं कि एक बंदे की आजमाइश लेने के बाद, एक बंदे का इम्तिहान लेने के बाद, एक बंदे के ईमान को जब अल्लाह की तरफ से जांच लिया जाता है, परख लिया जाता है, जांच पड़ताल कर लिया जाता है, तो आप उसी आजमाइश की वजह से, उस इम्तिहान की वजह से वो बंदा गुनाहों से पाक साफ हो जाता है, तमाम की तमाम गंदगियों से उसे पाक और पवित्र कर दिया जाता है। मा कानत अलैहि खतिया, उसके ऊपर कोई भी बीमारी, कोई भी गुनाह नहीं होता है, कोई भी पाप नहीं होता है, निर्दोष होकर के वो, बेगुनाह होकर के दुनिया के अंदर, इस पृथ्वी के अंदर वो चल फिरता है। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होता है। एक बंदे की जब आजमाइश ले ली जाती है, एक बंदे का जब इम्तिहान लिया जाता है, तो इम्तिहान लेने के बाद जिस तरह लोहे को भट्टी में तपा करके लोहे की गंदगियों को, लोहे की आलाइश को, लोहे के अंदर जो जंग वगैरह लगी रहती है, उन तमाम चीजों को साफ कर दिया जाता है, उसी तरीके से जब एक मुसलमान, एक मोमिन बंदे की आजमाइश की जाती है, इम्तिहान लिया जाता है, तो इम्तिहान के बाद वो बंदा इतना पाक साफ हो जाता है कि मा कानत अलैहि खतिया, उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं होता है, कोई पाप नहीं होता है, बिल्कुल निर्दोष होकर के, बेगुनाह होकर के वो अपनी जिंदगी को बसर करता है, अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। तो ये एक इम्तिहान का फायदा है, ये आजमाइश का एक फ़ायदा है। अल्लाह ताला की तरफ से जब हमारी आजमाइश होती है, जब हमारा इम्तिहान होता है, तो ये हमारे गुनाहों की माफ़ी होती है, हमारे गुनाहों की बख्शिश होती है। इसलिए इंसान को चाहिए, जो अपने आप को मोमिन कहते हैं, हम सबको चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जब हमारा इम्तिहान लिया जाए, जब हमारी आजमाइश की जाए, तो हम उस पर खरे उतरे, सब्र का दामन पकड़े रहें, बेसब्र ना हो जाए। आगे इंशाअल्लाह मैं बयान करूँगा अंबिया अलैहिस्सलाम के हालात कैसे थे, उनकी आजमाइश और उनका इम्तिहान कैसे लिया गया अल्लाह की तरफ से, और वो लोग किस तरह आजमाइश में, इम्तिहान में खरे उतरे, कभी भी शिकवा शिकायत के अल्फाज अपने ज़ुबान से नहीं निकाले। इंसान की ज़िंदगी इसी तरह है। इंसान को अल्लाह ताला ने इस तरह पैदा किया है कि इंसान मेहनत मशक्क़त के ज़रिए से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएगा। सूरह बलद सूरह नंबर 90 आयत नंबर 4 के अंदर अल्लाह ताला ने बयान किया, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद, ऐ लोगों सुनो, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद, हमने इंसान को बड़ी मेहनत और मशक्क़त में पैदा किया है। क्या माना है? यानी अल्लाह तबारक व तआला ये कहना चाहता है, इंसान की पैदाइश इस तरह से हुई है, इंसान को इसी तरह से पैदा किया गया है कि उसकी जिंदगी एक संग्रामी जिंदगी है, उसकी जिंदगी के अंदर मेहनत और मशक्कत लगी हुई है, उसकी जिंदगी मेहनत और मशक्कत से घिरी हुई है। इंसान की जिंदगी का मतलब यही है कि वो मेहनत और मशक्कत करेगा, मेहनत और मशक्कत के जरिए से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएगा। अल्लाह की तरफ से आजमाइशें होगी, अल्लाह की तरफ से इम्तिहान होगा, अल्लाह की तरफ से ये परखा जाएगा, उनके ईमान को जांचा जाएगा, उनके ईमान का इम्तिहान लिया जाएगा। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मुखातब करके अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया। यह हदीस आपको अल्लामा अलबानी की किताब सहीहुल जामिअ सगीर के अंदर 73 नंबर हदीस, 73 नंबर हदीस, ये हदीस आपको मिल जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, या मोहम्मद इश्क
عش ما شئت فإنک میت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ زندگی بسر کیجئے ما شئت، جس طرح سے آپ چاہیں، جس طرح سے آپ چاہیں اپنے جیون کو آگے بڑھائے، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا فإنک میت، آپ کو موت کے گھاٹ اترنا ہی اترنا ہے۔ آپ اس چیز کو کبھی اپنے ذہن سے مت نکال دینا کہ ہم اس دنیا کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے آئے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عش ما شئت ما شئت فإنک میت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو آپ ذہن کے اندر رکھ لیجئے اور اس چیز کو اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھا لیجئے کہ آپ کو بھی موت کے گھاٹ اترنا ہے، آپ کو بھی اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے، اور اس دنیا کو چھوڑ کر کے جب جانا ہے، اس چیز کو جب آپ اپنے ذہن کے اندر داخل کر لیں گے، آپ کی زندگی اسلامی زندگی ہوگی، آپ کا جیون اللہ کے راستے پر چلے گا، آپ جو اپنی زندگی کو پریچالنا کریں گے وہ شریعت کے مطابق کریں گے۔ اس لیے محمد عش ما شئت فإنک میت وأحبب من شئت فإنک مفارق، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا کے اندر جس سے بھی محبت کرنا چاہے، جس سے بھی دل لگانا چاہے، جس سے بھی لگاؤ لگانا چاہے، آپ دل لگائیے، آپ جس سے بھی محبت کرنا چاہے محبت کر لیجئے، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا فإنک مفارق، آپ کو بھی اس آدمی کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ آپ کی بیوی ہے، آپ اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا آپ کی بیوی کو بھی چھوڑ کر کے اس دنیا کو الوداع کہہ کر کے آپ کو جانا ہے۔ آپ اپنے بیٹے سے محبت کرتے ہیں، محبت کیجئے، دل لگائیے، لگاؤ لگائیے، لیکن فإنک مفارق، یہ اس ذہن میں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ لیجئے، آپ کو جدا ہونا ہی ہونا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر کے الوداع کہہ کر کے جانا ہی جانا ہے۔ آپ کسی بھائی سے محبت کرتے ہیں، کسی بھائی سے آپ کسی بھائی کے اوپر آپ جان چھڑکتے ہیں، لیکن آپ اس بات کو یاد رکھیے فإنک مفارق، آپ اپنے بھائی کو چھوڑ کر کے آپ کو اللہ کے دربار میں جانا ہی جانا ہے، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسے اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہے کیجئے، جس سے محبت کرنا چاہے کیجئے، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا فإنک میت، آپ کو موت کے گھاٹ اترنا ہے، مرنا ہے، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، موت سے کسی کو رخصت نہیں دی گئی ہے، موت سے کسی کو مہلت نہیں دی گئی ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں اس دنیا کے اندر امر ہو کر کے رہوں گا، مجھے موت ہی نہیں آئے گی۔ اس لیے اللہ کے نبی فإنک میت، آپ کو مرنا ہی مرنا ہے، اور جب ہم سب اپنے ذہن و دماغ میں اس بات کو بیٹھا لیں کہ ہمیں موت کے گھاٹ اترنا ہی اترنا ہے، جو بھی زندگی ہمیں ملے، 30 سال کی ملے، 40 سال کی ملے، 50 سال کی ملے، 60 سال کی ملے، 70 سال کی ملے، 80 سال کی ملے، 90 100 یا 100 کے اوپر آپ کی عمر ہو، لیکن ایک دن ایسا آئے گا فإنک میت، آپ کو مرنا ہی مرنا ہے۔ جس سے بھی آپ محبت کریں، محبت کیجئے، دل لگائیے، اپنے بیٹے سے محبت کیجئے، اپنی بیویوں سے محبت کیجئے، اپنے دوست و احباب سے محبت کیجئے، لیکن آپ کو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہی جانا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ زندگی ہماری، ہم سب کی زندگی محنت و مشقت سے بھری ہوئی ہے۔ ہم نے صرف یہ دعویٰ کر لیا کہ ہم نے ایمان لے آیا، ہم نے صرف اپنے زبان سے یہ کلمہ اچارن کر لیا لا الہ الا اللہ، خلاص نہیں، ہماری ڈیوٹی ختم نہیں ہوئی، بلکہ ہماری زندگی ایک سنگرامی زندگی ہے، مومنانہ زندگی، مسلمانہ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اوپر جو ڈیوٹی ہے، ہمارے اوپر جو ذمہ داری ہے، ان تمام ذمہ داریوں کا پالن ہمیں کرنا پڑے گا، تب جا کر کے ہم اللہ کے دربار میں خوشی خوشی جا کر کے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ آئیے، جب ذمہ داری کی بات آئی ہے، ایک حدیث سناتا ہوں جو مشہور و معروف حدیث ہے، بار بار میں نے یہی معظم پور علاقے میں میں نے سنایا ہے، آج بھی سنا رہا ہوں، شاید کبھی نہ کبھی آپ کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے، کبھی نہ کبھی آپ کے دل میں ڈر بیٹھ جائے
कभी ना कभी जो वालिदैन है, माता पिता है, उनके दिल के अंदर कपकपी तारी हो जाए, वो समझ जाए, शायद कभी तो समझेंगे। मेरे भाइयों दोस्तों, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये जो हम जलसा जुलूस करते हैं, अल्लाह बेहतर जानता है, हम लोगों को भी डर लग रहा है। वल्लाह, अल्लाह की कसम खा करके कहता हूँ, हम लोगों को भी डर लगने लगा है कि ऐसे मजलिस में आते हैं जो मजलिस के नाम पर ये बेहयाई, ये बेपर्दगी, ये जो इस्लाम का धज्जिया उड़ाया जा रहा है, हमारी माएं और हमारी बहनें ये जो बेपर्दा होकर के मेले में घूमती है, फिरती है, इन तमाम चीजों का जवाब शायद हमें भी देना पड़े कि हम भी ऐसी मजलिस में आए हैं। डर लगता है, अल्लाह ताला माफ करे, लेकिन शायद आपके दिलों में कभी तो डर पैदा हो, कभी तो कभी तारी हो, कभी तो वालिदैन के हिसाब से आप अपनी जिम्मेदारी का पालन करें, कभी तो माता पिता होने का दायित्व और जिम्मेदारी और ड्यूटी का पालन आप करें। आपकी बेटी, आपकी बहन बेपर्दा होकर के निकलती है, आप कहाँ रहते हैं? आपकी बहन बेपर्दा होकर के बनाव सिंगार करके अपने बालों को बिखरे हुए वो जब निकलती है, आप बड़े भाई होकर के आपको कभी तौफीक नहीं हुई कि आप अपनी बहन को रोकें, आपको कभी तौफीक नहीं हुई, आपकी बेटी बेपर्दा होकर के निकलती है, आपकी कभी तौफीक नहीं होती है। अभी भी मैं बयान कर रहा हूँ, तकरीर कर रहा हूँ, अभी भी बहुत सारी मेरी माँ और बहनें बेपर्दा होकर के मजलिसों में घूम रही है। क्या ये गैर मुस्लिमों की बेटियां हैं? क्या ये गैर मुस्लिमों की बहनें हैं? क्या ये गैर मुस्लिमों की माएँ हैं? नहीं मेरे भाइयों दोस्तों, ये हमारे ही समाज के, हमारी ही बहनें, हमारी ही माएँ, हम में से किसी की बीवी है जो बेपर्दा होकर के घूमती है। लेकिन हम मजलिस के नाम पर, जलसा के नाम पर, शरीयत के नाम पर ऐसे तमाम औरतों को हम बेपर्दा होने के लिए छूट देते हैं, परमिशन देते हैं। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बयान किया? बहुत मशहूर और मारूफ रिवायत है, बहुत जगह आपने सुना होगा, लेकिन वो कहते हैं ना, वज़क्किर फ़इन्ना ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए, अल्लाह के नबी वज़क्किर, आप नसीहत करते जाएं, फ़इन्ना ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, बेशक नसीहत मोमिनों को फायदा पहुंचाती है। शायद आपके दिल में कभी बात बैठ जाए, शायद कभी आपके दिल में डर पैदा हो जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भविष्यवाणी कर दिया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशिन गोई बहुत पहले ही कर दिया है कि जो बेपर्दा होकर के इस तरह से घूमेगी फिरेगी, ऐसी औरतों का अंजाम और परिणाम क्या होगा। सही मुस्लिम की रिवायत है, निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमिलातुन माइलात रुऊसुहुन्ना कास्निमतिल बुख्तिल माइला ला यदखुलनल जन्नह वला यजिदन रीहहा व इन्न रीहहा लयूजदु मिन मसीरति कदा व कदा। निसाउन कासियातुन नारियात, हदीस के अल्फाज देखिए, सही मुस्लिम की रिवायत है। मैं एक एक लफ्ज का माना और तर्जमा आपके सामने पेश कर रहा हूं। निसाउन, कुछ औरतें इस दुनिया के अंदर आएगी कयामत के करीब, कुछ औरतों का आविर्भाव होगा। कासियातुन, जो कपड़े तो पहनी हुई होगी, आरियातुन, लेकिन देखने में बिल्कुल नंगी होगी। निसाउन, कुछ औरतें ऐसी होगी, कासियातुन, कपड़े तो पहनी हुई होगी, आरियातुन, लेकिन देखने में बिल्कुल नंगी होगी। क्या ये मंजर, क्या ये नक्शा, क्या ये दृश्य हमारे सामने आज नहीं है? हमारी ही बेटियां, हमारी ही माएं, हम में से ही किसी की बीबी बेपर्दा होकर के निकलती है, ऐसे ऐसे लिबास और पोशाक पहन करके निकलती हैं, ऐसे ऐसे ड्रेस पहन करके निकलती हैं। वो कपड़े तो पहनी हुई होती है, आरियातुन, देखने में बिल्कुल नंगी होती है। हमारी ही बहनें हैं। हद तो तब हो जाती है कि ऐसी बहनों को हम बड़े भाई होकर के दुकान में जाते हैं और अपने हाथ से अपनी बहन को ऐसे बेपर्दा करने वाले पोशाक को हम खरीद करके देते हैं। हद तो उस वक्त हो जाता है कि हम पिता हो करके, माता हो करके अपनी बेटी को दुकान में ले जाते हैं,
शॉपिंग मॉल में ले जाते हैं, मार्केटिंग करने के लिए ले जाते हैं, शॉपिंग करने के लिए ले जाते हैं। और मेरी बहनें, मेरी बेटी जो भी पर्दा बेपर्दा करने वाला पोशाक और लिबास जो भी खरीदना चाहती है, हम अपने हाथ से पिता होकर के खरीद करके देते हैं, माता होकर के खरीद करके देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले ही इसका नक्शा खींच दिया है। निसाउन, औरतें ऐसी होगी कयामत के करीब, कासियातुन, कपड़े तो पहनी हुई होगी, आरियातुन, देखने में बिल्कुल नंगी होगी। मेरे भाइयों दोस्तों, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, दिल दहल जाता है, दिल के अंदर कपकपी तारी हो जाती है, हमारे आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। लेकिन हम कहाँ आज पहुंच गए हैं? हम माता होकर के, पिता होकर के, हमारे दिल में कभी कपकपी तारी नहीं होती है, हमारे दिल में कभी ये डर लायक नहीं होता है कि हम अपने बेटी को अपने हाथ से कैसे ये लिबास और ये पोशाक खरीद करके देते हैं। और खरीद करके देने के बाद मेरी बेटी जब वो पोशाक पहन करके निकलती है तो हमारे हाथ क्यों कांप नहीं जाते हैं, हमारे दिल के अंदर कपकपी क्यों नहीं तारी हो जाती है? आज ये हुकूक के नाम पर हो, आज ये राइट्स के नाम पर हो, आज ये अभिनय के नाम पर हो, आज ये एक्टिंग के नाम पर हो, आज किसी चीज के भी नाम पर हो, आज गैर मुस्लिम बॉलीवुड के अंदर काम करने वाले औरतों को नंगी करने के लिए तैयार है। और आज हम मुसलमान भी उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए तैयार है। आज भी हम वही लिबास को पसंद करते हैं जो फिल्म के अंदर कोई एक्ट्रेस पहनती है, आज हम उसी कपड़े को पसंद करते हैं जो एक एक्ट्रेस और एक अभिनेत्री, एक हीरोइन जो सीरियल के अंदर, फिल्म के अंदर पहन करके हमें दिखाती है। और वो बेटी आकर के, वो बहन आकर के मेरे सामने आकर के कहती है, भैया जी मुझे ये लिबास खरीद करके दीजिए, माता जी, बाबूजी, पिताजी मुझे ये लिबास खरीद करके दीजिए। हम भी वो लिबास खरीद करके देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बयान किया? निसाउन कासियातुन आरियातुन, लोगों सुनो, ऐसी औरतों का आविर्भाव होगा, ऐसी औरतें भी आएगी जो कपड़े तो पहनी हुई होगी लेकिन देखने में बिल्कुल नंगी होगी। मुमिलातुन माइलात, मुमिलातुन माइलात, हदीस के अल्फाज पर गौर तो कीजिए। मुमिलातुन माइलात, ये मर्दों को अपनी तरफ खींच रही होगी और खुद भी मर्दों की तरफ खींची चली जाएगी। बनाओ सिंगार करके, अपने बालों को बिखेर करके, अपने खूबसूरती का इजहार करके औरतों को, औरतें ये मर्दों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी और खुद भी खींची चली जाएगी। ये पूरा मंजर अभी दिखाई दे रहा है, ये पूरा दृश्य हमें अभी दिखाई दे रहा है। लेकिन तकलीफ तो इस बात पर और ज्यादा बढ़ जाती है कि ये जलसे के नाम पर दिखाई दे रहा है, ये मजलिस के नाम पर दिखाई दे रहा है, ये शरीयत के मामले पर ये दिखाई दे रहा है। अगर कोई सिनेमा हॉल में जाकर के बेपर्दगी का इजहार करेंगे फिर भी हम मान ले एक मिनट के लिए, कोई अगर विचित्र अनुष्ठान में जाकर के बेपर्दगी का इजहार करे एक मिनट के लिए हम मान लेंगे। लेकिन मेरे भाइयों और दोस्तों, जलसे के नाम पर, दीनी सभा के नाम पर हमारी ही बहनें, हमारी ही बेटियां, हमारी ही माएं, हम में से किसी की बीबी बेपर्दा होकर के निकलती है। मुमिलातुन माइलात, पुरुषों को, मर्दों को अपनी तरफ खींचेगी, खुद भी खींची चली जाएगी। आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बयान किया? रुऊसुहुन्ना कास्निमतिल बुख्तिल माइला, उनका जो हेयर स्टाइल होगा, उनका जो सर होगा, उन औरतों के जो सर होंगे वो बुख्ती ऊंट के कोहान की तरह उठे होंगे। बुख्ती ऊंट, ऊंट को नहीं देखा है? ऊंट का कोहान, ऊंट का जो कूंज हम लोग कहते हैं अपनी जुबान में, कूंज जो होता है, ये कूंज जिस तरह से ऊंट का उठा हुआ होता है उसी तरह से इन औरतों का सर बुख्ती ऊंट के कोहान की तरह उठा हुआ होगा। नहीं समझे? यानी ये औरतें विभिन्न प्रकार के हेयर स्टाइल करके, विभिन्न प्रकार के बालों का स्टाइल करके, खोप्पा करके, बेनी करके, न जाने किस किस तरह से हेयर स्टाइल करके लोगों के सामने घूमती फिरेगी। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, सही मुस्लिम के हदीस के अल्फाज का मैं तर्जमा कर रहा हूं। रूसुहुन्ना कास्निमतिल बुख्तिल माइला,
उन औरतों के जो सर होंगे वो बुख्ती ऊंट के कोहान की तरह उठे हुए होंगे, यानी विभिन्न प्रकार के हेयर स्टाइल करके ये अपनी खूबसूरती का इजहार करती फिरेगी, लोगों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी। इन औरतों का अंजाम क्या होगा, इन बहनों का परिणाम क्या होगा, इन तमाम माओं और इन तमाम बेटियों का अंजाम क्या होगा। ला यदखुलनल जन्ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया ये तमाम के तमाम औरतें जन्नत में दाखिल नहीं होगी। जन्नत में दाखिल होना तो दूर की बात है, वला यजिदना रिहा, जन्नत की खुशबू तक नसीब नहीं होगी, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगी। व इन्ना रिहा लयुजदु मिन मसीरती कज़ा व कज़ा, हालांकि जन्नत की खुशबू बहुत दूर दराज इलाके से पाई जाती है, बहुत दूर दराज इलाके से जन्नत की खुशबू मिल जाती है। लेकिन ये औरतें जो बेपर्दगी का इजहार करके, जो अपनी खूबसूरती का इजहार करके, जो विभिन्न प्रकार के हेयर स्टाइल करके मजलिसों में घूमती फिरेगी, मर्दों को अपनी तरफ खींचती फिरेगी, इन औरतों का अंजाम ये होगा कि ये जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएगी। इतनी बदनसीबा होगी, इतनी बदनसीबा होगी कि जन्नत की खुशबू तक इनको नसीब नहीं होगी। क्या इस तरह की हदीस को सुनने के बाद भी हमारे दिल के अंदर डर पैदा ना हो? इस तरह की हदीस सुनने के बाद भी अगर पिता होकर के हम अपनी जिम्मेदारी का पालन करने के लिए तैयार ना हो, माता होकर के अपनी जिम्मेदारी पालन करने के लिए तैयार ना हो, बड़े भाई होकर के अपनी जिम्मेदारी का पालन करने के लिए तैयार ना हो, तो फिर ये मजलिस, ये जलसा, ये दीनी सभा, ये तमाम के तमाम चीजें बेकार है मेरे भाई और दोस्तों, कुछ काम आने वाला नहीं है। ये तकरीरें, ये वाज, ये नसीहतें, ये बयानात कुछ काम आने वाला नहीं है। अल्लाह के दरबार में जब हम पहुंचेंगे ना, तो जो काम आएगा वो अमल स्वालिह काम आएगा। जो काम आएगा, जो हमने इस दुनिया के अंदर कमाया, हमने इस दुनिया के अंदर जिन चीजों को इकट्ठा किया, नेक अमाल को, ये नेक अमाल ही काम आएगा, वरना हमें कफे अफसोस मलना पड़ेगा, अफसोस के साथ हाथ मलना पड़ेगा अल्लाह के दरबार में जा करके। हाय अफसोस, हमने क्या किया, हमने कैसे अपनी जिंदगी को गुजारा, 60 साल जिंदगी, 70 साल जिंदगी, 80 साल जिंदगी या 100 साल जिंदगी को हमने कैसे गंवा दिया, हमने कभी ख्याल नहीं किया, हमने कभी ध्यान नहीं दिया। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे ऊपर जो भी जिम्मेदारी आयद हुई है, इन जिम्मेदारियों का हम पालन करें। और हमेशा ये अपने ज़हन और दिमाग में याद रखें कि हमारे ईमान को जांचा जाएगा, हमारे ईमान को परखा जाएगा, हमारे ईमान की आजमाइश ली जाएगी, हमारे ईमान का इम्तिहान लिया जाएगा। ऐसे ही नहीं छोड़ दिया जाएगा क्या यक़ूलु आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, कि हमने ईमान लाया बस हमारा इम्तिहान नहीं लिया जाएगा, हमें पूछा नहीं जाएगा। नहीं,